हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का छठा अध्याय त्रिभुज, जिसकी प्रश्नावली 6.1 करेंगे, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन और साथ में इसके क्वेश्चन दे रखे 1 से लेके 3 तक। तो एक ही वीडियो के माध्यम से अपन पूरी की पूरी 6.1 प्रश्नावली करेंगे। और ये आपकी ज्यादा प्रश्नावली बड़ी नहीं है, छोटी प्रश्नावली है, इसलिए इसको इजीली अपन छोटे से वीडियो के माध्यम से ही इसको कवर कर लेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब अपन चलते हैं इस छठे चैप्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। अब देखिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। वैसे त्रिभुज अपन छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए यहां से आपके मेन टॉपिक है कि 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था सर्वांग सम। क्या पढ़ा था? सर्वांग सम। और सर्वांग सम का इस प्रकार का आइकन होता है। यह आपके सर्वांग सम का आइकन है। आपके ये सर्वांग सम का आइकन है, ये वाला। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे समरूप। समरूप का आइकन इस प्रकार होता है। देखो इसमें तो आपके बराबर और फिर ऊपर ये देखो समरूप वाला आइकन लगा है। तो होता है अगर बराबर और समरूप वाला आइकन है, इसका मतलब वो सर्वांग सम हो जाती है। और इस प्रकार का ये आइकन है तो इसका मतलब ये समरूप का आइकन है। अब देखिए सर्वांग सम में क्या होता है? समान आकार। अगर आपके सामने दो फोटो दे रखी है, दोनों एक ही व्यक्ति की फोटो है और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों फोटो की अगर बराबर है तो दोनों क्या होगी? दोनों आपके सर्वांग सम होगी। यानी आप जब देखोगे ना एकदम, मतलब जैसे आप कोई प्रिंट निकाल रहे हो, किसी प्रिंट में अगर मान लीजिए आपके कोई आकृति बनाई हुई, आपकी फोटो बनाई हुई A4 साइज में, और अगर वो फोटो निकाल रहे हो एक कॉपी और निकाल रहे हो, यानी दो प्रिंट दे रहे हो, तो आपस में फोटो क्या हो जाएगी? आपस में वो सर्वांग सम हो जाएगी। यानी सर्वांग सम आकृति की सभी संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। यानी सर्वांग सम आकृति की सभी संगत भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आज अपन इस 6.1 के अंदर सीखेंगे समरूप। ये तो अपन ने 9th क्लास में सीख चुके हैं। 10th क्लास में है आपके समरूप, जिसका ये आइकन होता है। और समरूप और सर्वांग सम में अंतर क्या होता है? समरूप का मतलब तो होता है समान रूप का दिखने वाला। एक आकृति अगर मान लीजिए एक फोटो बड़ी है एक छोटी है, लेकिन उसका रूप एक समान है, तो उसे कहते हैं समरूप। अब देखिए समान आकार आकार और एम आपका समान होना आवश्यक नहीं है। इसमें आपके आकार है ना वो एक जैसा होना चाहिए, यानी दिखने में आपके एक जैसी लगनी चाहिए। उसका माप है वो बराबर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समरूप आकृति की परिभाषा क्या होती है? समरूप आकृति की सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो और वह संगत कोण क्या हो? बराबर हो। सभी संगत भुजाएं वो समानुपाती यानी समान अनुपात में होनी चाहिए। और साथ में जो संगत कोण है ना वो तो इसके भी बराबर होने चाहिए। वो तो आपके सर्वांग सम में भी बराबर होने चाहिए संगत कोण, और समरूप में भी होने चाहिए। अब यहां पर कुछ डायग्राम दे रखे आपको, जैसे सर्किल दे रखे। कितने सर्किल दे रखे? 1 2 3 और 4, चार आकृति दे रखी है आपको सर्किल की। अब चारों आकृति आपस में क्या है? समरूप है। तो यहां से लिखेंगे जैसे 1 2 3 और 4, चारों आकृति आपस में क्या है? आपस में आपके समरूप है, समरूप है। चारों आकृति आपस में क्या है? समरूप है। ये तो समरूप की बात हो गई। अगर मान लीजिए आपको सर्वांग सम देखना है, अगर आपको सर्वांग सम देखना है तो सर्वांग सम देखना है तो उसमें क्या हो जाएगी? सर्वांग सम में देखो, सर्वांग सम का मतलब ये आपके समरूप तो है, लेकिन इनकी सभी त्रिज्या अलग अलग है। देखो इसकी 5 सेमी है, इसकी 3 सेमी है, इसकी 6 सेमी है और इसकी 3 सेमी है। इसका मतलब इनकी रेडियंस अलग अलग है। इसका मतलब ये समरूप है। और वैसे आपके हमेशा ही आपके अगर वृत्त है तो हमेशा ही समरूप होंगे। तो वृत्त कोई आ गया, वृत्त हमेशा समरूप होते हैं चाहे रेडियस उनकी कितनी ही हो। अब यहां से देखो 2 नंबर आकृति और 4 नंबर आकृति दोनों की देखो रेडियस सेम है। इसका मतलब आप यहां से लिखोगे आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 2 और आकृति नंबर 4। आकृति नंबर 2 और आकृति नंबर 4 क्या है?
सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। दोनों ही आकृति क्या हो गई, सर्वांग सम। चारों आकृति समरूप है और दोनों आकृति सर्वांग सम है। इसी प्रकार अब देखो 5, 6, 7 और 8 चार आपको स्क्वायर दे रखे, वर्ग दे रखे, और सभी वर्ग है वो समरूप होते हैं। तो यहां से देखो एक कौन कौन सी आकृति है, 5, 6, 7 और 8 सभी आकृति क्या है, समरूप है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए इसकी सभी भुजाएं 5-5 सेमी के, इसकी सभी भुजाएं 4-4 सेमी के, इसकी भी 4-4 सेमी के और इसकी 3-3 सेमी के, इसका मतलब सबकी भुजा अलग अलग है, अलग अलग है तो समरूप हो सकती है लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आकृति नंबर 6 और आकृति नंबर 7 देखो तो दोनों की भुजा कितनी है, 4-4 सेमी के। इसका मतलब आप यहां से लिखोगे भाई इन सब के स्क्वायर के सभी कोण है ना वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये अगर मान लीजिए आपके वैसे समरूप है तो समरूप में संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो यहां से वैसे स्क्वायर के सभी कोण है वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो यहां से आप लिखोगे आकृति नंबर 6 और 7, 6 और 7 दोनों ही क्या है, सर्वांग सम है। आकृति 6 और 7 दोनों ही क्या है, सर्वांग सम। अब यहां से आपके सामने दे रखा है त्रिभुज, त्रिभुज 1, 9, नंबर 10, 11, 12। देखो ये त्रिभुज है, इसका मतलब ये आपके देखो देखने में एक समान दिखाई दे रहे हैं। भाई देखने से भी आपको मालूम चलना चाहिए, देखो देखने से ये दोनों एक समान दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आकृति नंबर 9, 10, 11 और 12 ये चारों ही आकृति क्या हो जाएगी, चारों ही आकृति आपके समरूप है। क्या है, समरूप है। अब देखो सर्वांग सम का कह नहीं सकते क्योंकि इनका माप दे नहीं रखा है, चारों ही आकृतियों का माप नहीं दे रखा है। इसका मतलब यहां से आप अगर देखते हैं तो 10 और 12 एक जैसी आकृति दिखाई दे रही है, माप में भी समान दिखाई दे रही, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। इसका मतलब सर्वांग सम इसमें लिखेंगे ही नहीं। तो ये आपके इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। इस चैप्टर के अंदर अपन यही सीखेंगे भाई सर्वांग सम क्या होता है, समरूप क्या होता है, कौन सी आकृति समरूप है। वैसे सर्वांग सम चीज तो हम 9th क्लास में सीख चुके हैं, अपन इसमें पढ़ेंगे समरूप। अब यहां से इसकी प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं और प्रश्नावली के अंदर केवल प्रश्नावली में क्वेश्चन है, इसके आपके एग्जाम्पल एक ही नहीं है इसलिए इसके क्वेश्चन करेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है, कोष्टक में दिए गए सभी सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करना है। अब यहां पर देखो पहला प्रश्न दे रखा है कि सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, अभी बताया आपको। सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम नहीं होते हैं, क्या होते हैं, समरूप। सभी की बात हुई है, इसका मतलब तो समरूप आ गया इसमें। इसी प्रकार यहां लिख रखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से सभी त्रिभुज है जो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, समबाहु। समबाहु का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में समान हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में क्या हो, समान हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर लंबाई में समान है तो वो कौन सा होगा, वो आपके समरूप होगा। वो कौन सा होगा, समरूप होगा। जैसे अभी आपके सामने ये एक राइट एंगल दे रखा है, अब देखिए एक और दे रखा है, जैसे इसी माप का सेम आपके और दे दिया एक मिनट, एक ये दे दिया। तो ये आपस में दोनों देखो क्या है, समरूप है। क्यों भाई, इसकी भुजा है ना, इसकी मान लीजिए 5 सेमी भुजा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है,
और इसकी मान लीजिए ये 3 सेमी है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो आपस में सभी समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब जैसे ये 3 है तो ये 5 है, ये 3 है तो ये 5 है, ये 3 है तो ये 5 है, इसका मतलब संगत भुजाएं समानुपाती है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि समबाहु त्रिभुज होता है ना, वो हमेशा समरूप होता है। समद्विबाहु त्रिभुज हाँ हो सकता है, लेकिन रेयर केयर चांस में होता है, लेकिन 100% हमेशा सभी समबाहु त्रिभुज है वो समरूप होता है। अब इसमें देखो, अब आपके चौथा सवाल है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, संगत कोण तो बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। ये चीजें तो हम पहले सीख चुके हैं, इस खाली जगह में आ जाएगा समानुपाती, यानी इसका ये राइट हो जाएगा, इसका मतलब बराबर तो इसमें आ जाएगा और समानुपाती इसमें आ जाएगा। अब आपके दूसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे पहला सवाल दे रखा है कि समरूप आकृति है, समरूप आकृति है, हमेशा समरूप आकृति कौन कौन सी होती है, वर्ग ले लो, वर्ग ले लो और क्या ले लो, वर्ग ले लो और वृत्त ले लो और क्या ले लो, समबाहु त्रिभुज ले लो। यह आकृति हमेशा ही क्या होती है, समरूप होती है। तो इसके 3 एग्जाम्पल दे दिए। इसी प्रकार दूसरा क्या है, दूसरा ऐसी आकृति है जो समरूप नहीं हो, जैसे एक वर्ग आ गया, वर्ग हुए आयत या वर्ग हुए त्रिभुज ले लो, जो आपस में कभी समरूप नहीं होंगे, क्यों आयत तो हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपके ये हो गया, एक आप एग्जाम्पल ले लो, क्या नाम है, वृत्त और वृत्त में त्रिभुज ले लो। कोई से 2 एग्जाम्पल देने तो वो हमने दे दिए, कोई से भी आप ले सकते हो। अब यहां से आपको प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब देखिए इसकी भुजा कितनी है, 1.5 सेमी, इसकी 3 है, इसकी 1.5 3, 1.5 3, इसका मतलब भुजाएं तो समानुपाती है, लेकिन इसके संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है। अतः चतुर्भुज PQRS व चतुर्भुज ABCD क्या नहीं है, समरूप नहीं है। कारण लिख दोगे, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण अगर बराबर नहीं है फिर ये समरूप नहीं है। हाँ, तो इसी के साथ आपके 6.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या किसी प्रकार का कोई सुझाव है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।